हेलो एवरीवन, दिस इज़ अक्रांश कटारिया वंस अगेन। मैं आपके सामने आया हूँ आज एक नई वीडियो लेके। एंड ये वीडियो एक बहुत ही उम्दा डेवलपर के बारे में होने वाली है जिसका नाम है स्मार्ट वर्ल्ड। डेफिनेटली यस, ये कंपनी सिर्फ 2 साल पहले ही मार्केट में आई है एंड इसका सिर्फ 2 प्रोजेक्ट निकाले हैं। आज की डेट में अगर आप उन दोनों प्रोजेक्ट में जाते हैं बुकिंग कराने के लिए, सो आपको ये पता चलता है कि दोनों ही प्रोडक्ट 100% सोल्ड आउट हो चुके हैं। नाउ विद द न्यू इनोवेशन स्मार्ट वर्ल्ड आया है आपका सेक्टर 113 में। डेफिनेटली ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहली बार कदम रख रहा है स्मार्ट वर्ल्ड। नाउ लोकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्टर 113, डेफिनेटली ऐसा आपने बिल्कुल ठीक सुना, सेक्टर 113 में आ रहा है आपका स्मार्ट वर्ल्ड। अभी तक हम बात करते थे कि M3M कैपिटल के बारे में जो कि सेक्टर 113 में है। बहुत हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट रहा है, राइट। आज की डेट में भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं विद द होप कि भाई उसमें चीज़ मिल जाएंगी, उसमें प्राइस मिल जाएगा। बट मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में ऑलरेडी ही बता चुका हूँ, दिवाली के आते आते वो प्रोडक्ट 100% सोल्ड आउट हो जाएगा। एंड ये रियलिटी है आज की डेट में। अगर आप उसमें इन्वेंट्री ढूंढते हैं अपनी मनपसंद की, या फिर आप उसमें प्राइस ढूंढते हैं, सो आई एम सो सॉरी सर, उसमें चीज़ें अब नहीं बची हैं, मिलेंगी बहुत ही एक्सपोनेंशियल हाई रेट पे। नाउ बट दिस इज अ फैक्टर, होप लूज मत कीजिए, क्योंकि स्मार्ट वर्ल्ड आ चुका है विद सेम काइंड ऑफ अ ब्यूटिफिकेशन, सेम काइंड ऑफ अ लेआउट, सेम काइंड ऑफ अ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें चीज़ें क्या क्या आ रही हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा। ये प्रोडक्ट आ रहा है आपका इन टोटल ऑफ 18 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल, जिसमें टेंटेटिवली आपका 15 to 16 टावर्स होंगे, राइट। एंड हर एक टावर की जो हाइट होने वाली है दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर, राइट। एंड एक फ्लोर पे आपके 4 अपार्टमेंट्स होगी विद 3 हाई स्पीड एलिवेटर्स। नाउ बात कर लेते हैं साइजेस एरिया की, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ आपको साइजेस एरिया के बारे में ही बताने के लिए कर रहा हूँ, राइट। नाउ साइजेस एरिया, सबसे छोटा जो साइज एरिया है इसमें 2.5 BHK से शुरुआत है, जिसमें टेंटेटिवली कंपनी ने बताया 1350 to 1400 स्क्वायर फीट साइज एरिया में आपका आएगा 2.5 BHK। Moving ahead with a bigger size area for the 3.5 BHK, that'll be approximately 1815 to 1900 स्क्वायर फीट का ये साइज एरिया है। उससे बड़ा साइज एरिया जो हमारा आने वाला है that'll be approximately 2050 to 2100 स्क्वायर फीट में, जो कि आपका 3.5 प्लस सर्वेंट होगा। एंड जो इस विसिनिटी का सबसे बड़ा 4.5 BHK प्लस सर्वेंट साइज एरिया होने वाला है, that'll be approximately 2600 स्क्वायर फीट ऑफ द एरिया, राइट। बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है। सो जैसे आप सब जानते हैं कैपिटल 113 जो हमारा प्रोजेक्ट था M3M का, वो गोल्फ कोर्स थीम पे बनाया गया था, राइट। बट ये प्रोजेक्ट गोल्फ कोर्स थीम पे नहीं बनाया जा रहा है। ये प्रोडक्ट एक बहुत ही ज़्यादा वाइड डेंस ग्रीन एरिया के साथ आपका बनाया जा रहा है विद मल्टीपल वाटर बॉडीज। एक एक्वा थीम पे बनाया जा रहा है, जो हम इंटरनल फसाड बोलते हैं लगून फेसिंग, राइट। सो बहुत ही उम्दा प्रोजेक्ट आने वाला है। हालांकि मास्टर प्लान मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इसके साइजेस एरिया, इसके लेआउट्स के बारे में वाकिफ कराऊंगा, राइट। सो प्लीज कम ऑन विद मी एंड लेट्स चेक द लेआउट फर्स्ट। उसके बाद में फिर आपको इसकी प्राइसिंग। सो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं इसके लेआउट के बारे में, इसकी एफिशिएंसी के बारे में एंड इसके प्लस एंड माइनस के बारे में। सो जो मुझे पर्सनली फील हुआ कि क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। सो लेट्स गो हेड एंड स्टार्ट। सो सबसे पहले जानते हैं हम कि इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, साइजेस एरिया कितने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट साइज एरिया दैट वी हैव इन स्मार्ट वर्ल्ड 113, विच इज़ 2.5 BHK। एंड इसका साइज एरिया टेंटेटिवली रहने वाला है 1350 से 1400 स्क्वायर फीट के बीच में, राइट। मूविंग अहेड, देन इनका आ जाता है एक और बड़ा साइज एरिया फॉर द 3.5 BHK, इट मीन्स लाइक 3 BHK प्लस स्टडी, जिसका साइज एरिया टेंटेटिवली आएगा आपका 1850 to 1900 स्क्वायर फीट के बीच में, राइट। नाउ इसके बाद जो 3 BHK का एक बिगर वर्जन है, दैट इज 3 BHK प्लस स्टडी प्लस सर्वेंट एरिया, उसका साइज एरिया टेंटेटिवली रहने वाला है 2050 to 2100 स्क्वायर फीट में, राइट। एंड जो सबसे बड़ा साइज एरिया इस विसिनिटी में आ रहा है, दैल बी 4.5 प्लस सर्वेंट एंड दैल बी अप्रॉक्सीमेटली 2600 स्क्वायर फीट। सो ये है इसके करेक्ट साइजेस एरिया। हालांकि कंपनी ने अभी कोई मोहर नहीं लगाई है कि क्या स्पेसिफिक साइज होगा, दिस इज जस्ट अ टेंटेटिव आइडिया अबाउट इट, राइट। एंड जैसे कि हम बात कर चुके हैं, ये स्मार्ट वर्ल्ड एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे पहली बार अपना कदम रख रहा है इन द सेक्टर 113। जस्ट हमारा पहला प्रोजेक्ट है कैपिटल 113, उसी की जस्ट एडजेसेंटली ही ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है, राइट।
ना तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको दिखाने वाला हूँ कि इसके लेआउट्स क्या हैं, राइट? सो लेट्स go ahead and check out our very first layout for the 4.5 BHK जो कि सबसे बड़ा साइज एरिया आ रहा है, राइट? सो जैसे कि आप खुद ही देख सकते हैं, इसका पैसेज जो इस पर्टिकुलर यूनिट का एंट्री ही होगा, राइट? दैल बी जो फॉयर एरिया होगा दैल बी अप्रॉक्सीमेटली 6/9 की आपकी एंट्रेंस होगी इसमें. दैट इज वेरी ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज, राइट? ना मूविंग अहेड, जब हम इस लेआउट के अंदर चलते हैं तो सबसे पहले विल गोना एंटर इनटू आवर लिविंग एंड द डाइनिंग एरिया. सो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया का स्पेसिफिकेशंस आप देख सकते हैं. लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट. जी, सो लिविंग एरिया आपका 18 बाय ऑलमोस्ट 11.5, डाइनिंग एरिया ऑलमोस्ट 19 बाय 11, ऑलमोस्ट लाइक 20 बाय 11, राइट? सो ये स्पेसिफिकेशन है आपका इसका, राइट? मूविंग अहेड, हम अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ चलते हैं जिसको हम एज अ गेस्ट रूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइज़ एरिया कितना एफिशिएंट, कितना बिगर साइज़ एरिया है. बहुत ही कम मिलता है कि भाई गेस्ट रूम का साइज़ एरिया कोई डेवलपर इतना बड़ा रखता है. दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 11.5 बाई 14 का आपका एरिया है जिसमें आपका अटैच वॉशरूम है विद स्पेसिफिकेशन ऑफ 7.6 बाई 5.7, राइट? मूविंग है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी किचन की कि भाई किचन का क्या साइज़ एरिया है. 12.5 बाई 8 का ये है आपका किचन साइज़ एरिया. देन अगेन अब हम चल लेते हैं अपने पैसेज की तरफ जिसमें अब हमारा आता है स्टडी एरिया. अब स्टडी एरिया आप देखिए ऑलमोस्ट 9 बाय 6.5 का आपका स्टडी एरिया होने वाला है. अगर इसी लेआउट को अगर आप कंपेयर करते हैं आपके M3M कैपिटल 113 से, सो उसमें ये कैप एरिया थोड़ा सा लिमिटेड छोटा था, राइट? ना मूविंग हेड, देन अगेन विल गोना टॉक अबाउट, जस्ट गिव मी अ सेकंड. नाउ मूविंग अहेड, अब हम देख लेते हैं अपने बाकी के बेडरूम्स को. सो आपका सेकंड बेडरूम ऑलमोस्ट 11.5 बाय 14.5 का है. सेम स्पेसिफिकेशंस आपके 11 बाय 14.5 का. ये दो बेडरूम आपको एडजेसेंटली ही मिलेंगे. इसके साथ एक अटैच बालकनी है जो कि कॉमन होगी दोनों के लिए. वॉशरूम एडजेसेंटली अटैच्ड है. बालकनी भी आपकी काफ़ी वाइड है. दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 बाय 11 का साइज एरिया है इसका. ना अब बात करते हैं मेजर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन की कि इस लेआउट में सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या है. जस्ट चेक आउट द मास्टर बेडरूम. ये है आपका मास्टर बेडरूम विद साइज एरिया ऑफ 17 बाय 11.6. इतना स्पेशियस, इतना वाइड, आई एम सो वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट इट. बहुत ही स्पेशियस है, बहुत ही लाइक डिसेंट है इनका साइज एरिया. सो विद डेफिनेटली यस. हाँ, ये भी चीज़ देखिए आपकी ड्रेसिंग एरिया के साथ दिया हुआ है विद अटैच वॉशरूम, राइट? सो हर किसी के साथ आप देख सकते हैं जैसे इस पूरा लेआउट के बारे में. इसकी बालकनीज हैं, क्रॉस वेंटिलेटेड अपार्टमेंट है, हर एक बेडरूम के साथ आपको बालकनी मिलती है. एंड इसकी जो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये इसकी बालकनी आपकी चारों साइड ओपन होती है, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. दैट इज वेरी गुड पॉइंट अबाउट दिस पर्टिकुलर लेआउट. नाउ लेट्स गो हेड एंड मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेआउट जो कि है हमारा 3.5 BHK प्लस सर्वेंट, जिसका मैंने साइज एरिया आपको टेंटेटिवली बताया था 2050 टू 2100 स्क्वायर फीट का होने वाला है साइज एरिया. ना सो फॉयर एरिया देन अगेन काफ़ी स्पेशियस है. एंट्री करते हैं आप अपने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया के लिए. आप देख सकते हैं इसका साइज एरिया. मेजरली हम बात कर लेते हैं बेडरूम्स की. सो बेडरूम आपका है 11.5 बाय 14 का. फर्स्ट आपका बेडरूम आ जाता है. सेकंड बेडरूम आ जाता है आपका ऑलमोस्ट 11 बाय 14 का, नियरली अबाउट. देन द मास्टर बेडरूम अगेन आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस है, 13 बाय 11.5 का है, विच इज़ ऑल्सो वेरी डिसेंट साइज एरिया, राइट? ना इसमें एडवांटेज चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो आप एरिया देख रहे हैं, राइट, ये दिस इज़ अ लाइक अ कैविटी एरिया फॉर योर कबर्ड्स. सो ये एक एडिशनल एरिया है जो कि इस एरिया में इंक्लूडेड नहीं है. नाउ अगेन क्रॉस वेंटिलेटेड अपार्टमेंट में बालकनीज चारों तरफ हैं इसकी, चारों साइड ओपन होती हैं. ओवर हेयर, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी. So again, a very decent size area for the 3.5 BHK with the servant, right? Now, let's talk about another lower size area. That's for 3.5 BHK, जिसका size area tentatively आपका आएगा 1850 to 1900 square feet के बीच में. Now, इसका जो साइज एरिया है, लेट्स अगेन जैसे आप देखते जा रहे हैं साइज एरिया कम होते जा रहे हैं तो इसके लेआउट्स भी थोड़े से कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं, राइट? फॉयर एरिया छोटा हो गया है यहाँ पे कंपैरेटिवली टू द हायर एरिया. ये फॉयर एरिया है आपका. देन अगेन लिविंग एंड डाइनिंग एरिया राइट हैंड साइड पे फर्स्ट बेडरूम आता है आपका ऑलमोस्ट 11 बाय 13.5 का.
देन इसमें स्टडी का साइज़ एरिया आपका 7x6 का है, किचन से ऑलमोस्ट 10.5 बाई 7.5 की है, राइट। एंड सेकेंड बेडरूम की बात कर लेते हैं, इट्स ऑलमोस्ट 11x13 एंड मास्टर बेडरूम यस 11.3 बाई 13 का ये साइज़ एरिया। अगेन इसमें कैविटी एरिया आपको कबर्ड्स के लिए अलग दिया हुआ है, राइट। सेम स्पेसिफिकेशन है, क्रॉस वेंटिलेटेड अपार्टमेंट, चारों साइड से ओपन होता है। सो या अगेन लेआउट अगर आप देखते हैं, चाहे 4.5 BHK, 3.5 BHK या 3.5 BHK प्लस सर्वेंट, सिमिलर ही है काफ़ी हद तक, राइट। ना द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करने वाले हैं अपने लास्ट सबसे छोटे साइज एरिया के लिए, दैट इज़ 2.5 BHK। सो देख सकते हैं जैसे कि आप फॉयर एरिया, देन अगेन सबसे पहले आपका लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है, राइट हैंड साइड पे आपका फर्स्ट बेडरूम जो कि आप गेस्ट रूम के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 11x13.5 का है। अगेन जब हम बात कर लेते हैं अपनी स्टडी की, इसमें थोड़ी सी और छोटी हो गई है। एंड मेजर मास्टर बेडरूम के बारे में बात करते हैं, तो आप मुझे ये बताइए 2.5 BHK का ऑलमोस्ट 11.5x13 का साइज़ एरिया आपने कहाँ देखा है, और कौन सा ऐसा डेवलपर है जो आपको ये साइज़ एरिया देता है? मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं है, अगर आपकी नॉलेज में तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। सो इन शॉर्ट द होल स्टोरी इज़ के एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, नियरली अबाउट 76 to 77% की इसमें एफिशिएंसी दी हुई है। सो आई एम रियली क्वाइट इम्प्रेस्ड अबाउट द लेआउट फॉर द स्मार्ट वर्ल्ड 113, राइट। ना अब इसकी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि ये टोटल प्रोजेक्ट है जो कि आपका 18 एकड़ की लैंड पार्सल में आने वाला है। एंड इसकी जो हाइट होने वाली है, इसमें नियरली अबाउट लाइक 15 to 16 टावर्स होंगे इसमें, राइट। एंड जो हाइट होने वाली है वो सबके सेम ही है, दैट इज़ ग्राउंड प्लस 30 फ्लोर्स फॉर एवरी टावर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक बहुत ही लाइमलाइट में लेके आता है, एक बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ पे खड़ा कर देता है, जो कि है इसका जो क्लब हाउस है, राइट। 18 एकड़ का पूरा लैंड पार्सल है, इसमें जो क्लब हाउस आ रहा है इट्स मोर देन 1 लाख स्क्वायर फीट ऑफ द एरिया, राइट। सो पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का अभी तक का सबसे बड़ा क्लब हाउस है स्मार्ट वर्ल्ड 113 के पास। मे बी इन द फ्यूचर कोई और डेवलपर आएगा, कोई और अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, नया साइज एरिया देगा, शायद बड़ा साइज एरिया भी दे सकते हैं, बट टिल दिस पर्टिकुलर डेट दिस इज़ द बिगेस्ट क्लब हाउस that we will be having into this particular vicinity. So I hope कि लेआउट आपको बहुत पसंद आए होंगे उसके, क्योंकि genuinely मुझे बहुत पसंद आए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रॉपर्टी भी वही लोग मेरे से ले पाते हैं जिन प्रॉपर्टीज़ में मैं खुद इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उसी में मेरे को कन्विक्शन आता है लाइक अपने क्लाइंट्स को देने के लिए भी। सो इन शॉर्ट मुझे बहुत ही अमेजिंग लगे इसके पर्टिकुलर लेआउट्स, एंड आई एम क्वाइट श्योर आपको भी बहुत पसंद आए होंगे, राइट। नाउ अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की, कि प्राइसिंग क्या रहने वाले हैं। तो सर एंड मैम, कंपनी ने जो टेंटेटिव प्राइस एरिया निकाला है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट, एंड दैट इज अ बेसिक प्राइस। ये आपका बेसिक प्राइस है 12,500 रुपये। नाउ आप जैसे कि जानते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे चीज़ें 13,000 रुपये से शुरू होती हैं, 15,000 रुपये तक की जाती हैं, अगर आप एक अच्छे लग्जरियस सेगमेंट में देख रहे हैं तो, राइट। सो कंपनी ने स्मार्ट वर्ल्ड 113 ने निकाला है अपना प्रोडक्ट 12,500 रुपये विद द बेसिक प्राइस। नाउ इसमें एडिशनल चार्जेस भी हैं, ये सस्ता प्रोडक्ट नहीं है। एडिशनल चार्जेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें डेफिनेटली सबसे पहले आपका कार पार्क एडिशनल है, देन आपकी क्लब मेंबरशिप एडिशनल है, उसके अलावा इसमें इंटीरियर फेसिंग में PLC भी अप्लाइड होगी, जो कि 2.5% से लेकर आपका 10% तक की भी होगी। सो टेंटेटिवली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हैं, एक बंडल प्राइस बनाते हैं, सो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट आपको 13,500 से 14,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का मिलेगा, राइट। बट घबराइए नहीं, बिकॉज मास्टर स्ट्रोक्स आने अभी बाकी हैं। सो कंपनी अभी अपना इवेंट भी करेगी, उसमें मास्टर स्ट्रोक कुछ लॉन्च करेगी। नाउ व्हाट वी आर एज्यूमिंग इज के ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपका 12,500 रुपये के आसपास लैंड अप होना चाहिए, जो कि आपको ऑल इंक्लूसिव प्राइस मिलेगा। ये मैं आपको इनिशियल स्टेज पे बता रहा हूँ, अभी कोई ये इंफॉर्मेशन रिवील आउट नहीं करेगा, राइट। नाउ द गुड पार्ट इज के प्राइस ये मार्केट के हैं, देन अगेन ये मेरे प्राइस नहीं है। अगर आपको मेरे प्राइस जाने, सो यू कैन डायल द सेम नंबर गिवन बिलो एंड प्लीज गेट इन टच विद माय टीम। नाउ एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ, अगर अभी क्या हो रहा है सर, देखिए अभी बुकिंग का सिनेरियो नहीं है। अभी आप किसी भी प्रोडक्ट में जाते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, उसमें बुकिंग कराने जाते हैं, तो डेफिनेटली वो ज़माना गया। अब EOI का ज़माना चल रहा है, विच मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। एंड मैं ये चीज़ पहले भी बता चुका हूँ कि
किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट तभी कीजिए जब वो अपने सॉफ्ट लॉन्च पे हो, अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट रीप आउट करना चाहते हैं तो। और मैक्सिमम बेनिफिट इसमें कैसे मिल सकते हैं, लेट्स सपोज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट, राइट। सो आपको क्या करना होगा, आपको अपना KYC, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड विद द EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जिससे आपका प्रायोरिटी नंबर जनरेट होगा, एंड 11 लाख रुपए का चेक अंडर द नेम ऑफ द कंपनी, वो मैं स्पेसिफाइड कर दूंगा जब आप मेरे से टच में आएंगे। उसके नाम पे आप अपना ट्रांजैक्शन करके 11 लाख रुपीस का आप अपना एक प्रेफरेंस नंबर जनरेट करवा सकते हैं, एंड जब भी कंपनी का रेरा रिसीव होता है उसके बाद कंपनी अकॉर्डिंगली आपके प्रेफरेंस नंबर के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से आपको कॉल इन करेगी। देन उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं आपकी यूनिट चूज करने के लिए, एंड प्राइस के बारे में आप बेफिक्र रहिए क्योंकि मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे, राइट। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द लेआउट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड प्राइसेस। Leave it on me, right? So guys, thank you so very much. मुझे बहुत मजा आया ये वीडियो बना के, एंड आई थिंक कि ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड जो लोग होप छोड़ चुके थे कि भाई कैपिटल 113 में कुछ नहीं मिल रहा, तो गाइज यू हैव वन मोर चांस लेफ्ट। अभी एक और मौका है उस विसिनिटी में अपना घर, सपनों का घर बुक कराने के लिए, राइट। सो प्लीज गेट इन टच विद माय टीम। सो थैंक यू सो वेरी मच। यू हैव अ गुड डे अहेड। बाय बाय।